अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया? देखिए, ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये कहाँ का है? देखिए, यह हो जाएगा ब्राजील का। कहाँ? ब्राजील का। इसकी राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? देखिए, यह बनी है आस्था पुनिया। कौन बनी है? आस्था पुनिया। अगला चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, यह है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? देखिए, 17वां किया गया है, ये किया गया कहाँ? ब्राजील में। अगला किस राज्य में अब ब्राजील हाल ही प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया है? किस राज्य ने भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? एक किया कहाँ? केरला में। कहाँ? केरल में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? देखिए, इन कौन बने? शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने बोनालू उत्सव मनाया है? देखिए, बोनालू उत्सव जो कहाँ का? यह तेलंगाना का है। कहाँ? तेलंगाना का बोनालू उत्सव। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? देखिए, बनाया जाएगा नवादा में। नवादा के रजौली में बनेगा। अगला किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू करने की घोषणा की गई है? तो राज्यवार पॉलिसी जो है यह बजाज अलियांस के द्वारा शुरू किया जाएगा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप, देखिए चियोस द्वीप कहाँ है? चियोस द्वीप जो है ना एजियन सागर में। कौन? अजयन सागर में। चियोस द्वीप का अजयन सागर में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह बन गया है बिहार। क्या? ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है यह बिहार बन गया है। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, 76वां जो है ना एक सेकंड, ये कहाँ किया गया है? द हेग, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? देखिए, यह बन गया द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन? द्वारका। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है? यह कहाँ किया गया? यह पुणे में किया गया। कहाँ? पुणे में। अगला हाल ही में अम्बुबाची मेला कहाँ लगा? देखिए, अम्बुबाची मेला जो है ना यह कामाख्या माता के मंदिर में लगता है और यह असम में लगा है। कहाँ लगा है? असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो बनका चेरला जो है ना यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है बनका चेरला परियोजना। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? देखिए, यह किया गया कहाँ? लेह लद्दाख में। लेह में किया गया। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखिए, प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है ना यह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने लॉन्च किया है। कौन? यूपीएससी ने। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया जाएगा? देखिए, 25 से लेकर 35 को जल विद्युत का दशक जो घोषित किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश में पहली बिली जिंकिंग कप 2025 की प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? यह करेगा भारत। क्या? भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? देखिए, यह किया गया कोपेनहेगन को। कहाँ गया? कोपेनहेगन को किया गया है। अगला है 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना। क्या? 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना जो है यह कहाँ का है? यह देखिए उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ जाएगा? उड़ीसा। वर्ल्ड पैराथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, पैराथलीट कहा है, इससे किसे नियुक्त किया गया? तो कंगना रनौत को किया गया। कंगना रनौत को किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? देखिए, यह किया गया है बीएसएनएल के द्वारा। क्या? बीएसएनएल के द्वारा 5G फिक्स्ड वायरलेस लॉन्च किया गया है। 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए, डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो है यह दिया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किसे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अगला है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, देखिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? ये कौन किया है? यह किया है अमेरिका ने। क्या? अमेरिका ने। किस राज्य में स्थित आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनाई गई है? आरलम जो है ना यह केरला में है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल होगा। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में शुभांकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? देखिए, यह बनाया गया है विराज को। क्या? विराज बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण के कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए, घड़ियाल प्रजनन जो संरक्षण है यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में। अगला है,
सेना SENA दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों के 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? देखिए एन बने, कौन बने? जसप्रीत बुमराह बने। कौन? बुमराह। अगला, आधिकारिक योग नीति घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? देखिए आधिकारिक तौर पर जो योग नीति बनाया है ना, यह बनाया उत्तराखंड सरकार। क्या? उत्तराखंड। और कालनेमी, जो कालनेमी है ना, एक ऑपरेशन कालनेमी है, जो कि जो पंडित पाखंड होते हैं उसको पकड़ने के लिए कालनेमी चक्र शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फीडर रैंकिंग में क्या है? देखिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में जानते हैं कितना है? 15वां स्थान है, 15 होगा। अगला है, किस देश में कॉन्क्लेव 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? देखिए यह किया गया है रोमानिया में। कहाँ? रोमानिया। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी बुखारेस्ट। क्या? बुखारेस्ट है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? देखिए यह किया है गिनी को। क्या? गिनी को किया है लोकोमोटिव का निर्यात जो किया है गिनी को किया है। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ है? कोनाक्रे है। क्या? गिनी का कोनाक्रे, गिनी की राजधानी है कोनाक्रे है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार यह दिया गया है पार्वती तिर्की को। क्या? पार्वती तिर्की है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह के तहत हमला किया है? ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ वसायर अल फतह के तहत हमला किया है? यह क्या है? कतर में किया है। कहाँ? कतर में। देखिए इस राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी है क्या? यहाँ दोहा है। क्या है? दोहा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए इसका जीता है दक्षिण अफ्रीका। कौन? ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब 2025 का साउथ अफ्रीका जीता है। एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितना है? देखिए इसमें हो जाएगा 71वां स्थान है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? देखिए यह क्या था? ऑपरेशन सिंधु। ईरान इजरायल युद्ध में ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था भारत के द्वारा। संघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रियों का आयोजन किस देश में किया गया है? देखिए किया गया चीन में। का? चीन में किया गया है। अगला, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? जल विरासत हो गया। ये देखिए बिहार में, बिहार के सासाराम में क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। सरकारी स्कूल में शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? देखिए विद्या शक्ति पहल जो है ना, यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू। कहाँ? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? यह किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। अगला, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? देखिए यह बनी है, कौन बनी है? यह डांगेटिक जानवी है। कौन? डांगेटिक जानवी है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला, डांगेटिक जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? देखिए ग्रीन लाइन बॉर्डर यह है साइप्रस से। कहाँ? साइप्रस से। इसकी राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया है। निकोसिया मुद्रा क्या पाउंड है। देखिए राज्य में राजधानी से जानते हैं बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, जेल इत्यादि में एक प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं, जिसे आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 में किस रूप से घोषित किया है? देखिए वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र घोषित किया ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। और ये देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक हाल ही एग्जाम में पूछा गया। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया। किस देश में आयोजित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइस 2025 टूर्नामेंट नीरज चोपड़ा में स्वर्ण पदक जीता है? कहाँ हुआ था? देखिए ये हुआ था कहाँ? चेकिया में। चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन यह किया गया देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। अगला है, भारत के 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? देखिए जो 2016 भारत की 16वीं जनगणना जो है 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? क्या होगा? अक्टूबर 2026 से। 1 अक्टूबर वर्ष 2026 होगा। अगला, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष में 10वीं बोर्ड की परीक्षा को 2 बार कराए जाने की घोषणा किया है? किस वर्ष से? तो वर्ष 2026 से ये 2 बार होगा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा प्रदान किया है? देखिए यह किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा दिया है।
हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? देखिए नव्या योजना जो है ना, यह विकसित @247 के द्वारा शुरू किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए यूनिवर्सिटी गेम है ना, यह होगा जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में होगा, और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। अगला, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए यह किया गया है देहरादून में। देहरादून में 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? ये देखिए संभाले हैं क्रिस्टी कॉवेंटी। कौन? क्रिस्टी कॉवेंटी ने संभाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंटी। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान? देखिए शांति में कितना है? 115 में है। खुशहाली में कितना है? 118 है। ध्यान रखिएगा, शांति में 115 है और खुशहाली में कितना हो जाएगा? 118 है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकायों के चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? ये कौन सा है? बिहार राज्य। और हम बिहार राज्य है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? देखिए क्या गुजरात के कच्छ में। कहाँ? गुजरात के कच्छ में किया गया है। WEF एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए एनर्जी ट्रांसमिशन में कितना है? तो 71वां स्थान पर है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? एक हो जाएगा, ये करेगा भारत एवं श्रीलंका। कौन करेगा? भारत एवं श्रीलंका करेगा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए जो तवी नदी है ना, यह चिनाब का है। कहाँ? चिनाब की जो सहायक नदी है तवी। 51वां G7 पुरस्कार 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? सॉरी 51वां जी शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया है? देखिए ये किया गया है कनानास्किस, कनाडा में। क्या? कनाडा में किया गया है, कनानास्किस में। और इसकी राजधानी कहाँ है? कनाडा की जो राजधानी है यह ऑटोवा है। क्या? ऑटोवा। मुद्रा डॉलर है। PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? देखिए यह किया साइप्रस ने। कौन? साइप्रस किया है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी है यह निकोसिया है। मुद्रा पाउंड। हाल ही में चर्चा में रहा, एक सेकंड, हाल ही में चर्चा काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? देखिए चर्चा में जो काली टाइगर रिजर्व है यह कहाँ अवस्थित है? यह कर्नाटक में है। क से कर्नाटक, क से काली। क्या? काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने का समझौता किया है? ये कौन सा बैंक है? यह जगह देखिए साइप्रस का बैंक है। कहाँ? साइप्रस के। इसका राजधानी कहाँ है? निकोसिया। हाल ही में इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? देखिए यह किया गया है कहाँ? चेन्नई में किया गया है। राष्ट्रपति का ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? देखिए यह बनी है यशस्वी सोलंकी। कौन? यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया जो हादसा हुआ था उसमें हो गया था? तो ये विजय रूपाणी कहाँ के थे? यह गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला है चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? देखिए गंगोत्री जो है यह उत्तराखंड में है। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में बनेगा। भारतीय सेना में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में कौन सा भाग लिया है? देखिए जो खान क्वेस्ट है ना, इसमें मंगोलिया भाग लिया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में कौन सा राज्य लॉन्च किया है? एक क्या है? महाराष्ट्र किया है। कौन? महाराष्ट्र सरकार चला है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? देखिए ये जीता है महिलाओं का 10 किलोमीटर की दौड़ में। मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाया गया है कैटरीना कैफ को। क्या? कैटरीना कैफ को बनाया गया है। अगला हाल ही में चर्चित होदेइदाह पोर्ट किस राज्य में अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है? होदेइदाह जो है ना यह यमन में। कहाँ? यमन में। इसकी राजधानी कहाँ है? साना। मुद्रा रियल जो है इसकी मुद्रा हुआ और राजधानी कहाँ है? साना। अगला है GDP की गणना नए आधार वर्ष का घोषणा किया गया है। यह किस वर्ष से किया जाएगा? देखिए होगा 2022-23 से। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए फुएगो जो है ना यह घाना में है। कहाँ? घाना में। और घाना की राजधानी कहाँ है? सॉरी फुएगो है ना, इसके ग्वाटेमाला में है। इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। घाना का राजधानी कहाँ है? आक्रा है। मुद्रा केडी है। तो फुएगो ज्वालामुखी जो फटा है यह ग्वाटेमाला में फटा है। ग्वाटेमाला सिटी से राजधानी हो गया।
किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? देखिए ये कौन से कप्तान थे? यह थे एम एस धोनी। एम एस धोनी को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? देखिए उम्मीद पोर्टल जो है यह किरण रिजिजू ने किया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए किया? क्या आयुष ये क्या है? पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। अगला, भारतीय रेल के बहुआयामी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? ये कौन सा देश है? एक किया है डिजिटल इंडिया भाषणी विभाग ने, ये विभाग का नाम दिया गया है। Xiaomi 4 मिशन पायलट के रूप में सम्मिलित भारतीय कौन है? Xiaomi 4 ये देखिए है शुभांशु शुक्ला। कौन? शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? पुरुष का। फ्रेंच ओपन 2025 का जो पुरुष एकल खिताब है ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन महिला एकल कौन जीते हैं? देखिए इस महिला में जीते हैं कोको गॉफ। क्या? पुरुष में जीते हैं कार्लोस अल्कराज, महिला में जीते हैं कोको गॉफ। 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए पार्ट टाइम सदस्य बने हैं ना, या टी रविशंकर बने हैं। क्या? टी रविशंकर। श्रीनगर और कोटा के बीच हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? यह आता है उत्तर रेलवे। कहाँ? उत्तर रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला कौन सा बन गया है? देखिए जिला जो है ना यह दीव बन गया। क्या? दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? देखिए तेंदुआ राजधानी कहाँ है? यह बेंगलुरु बन गया है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया? देखिए जो टाइगर क्लॉ है ना यह पहली बार हुआ है, इसलिए से ध्यान रखिएगा यह भारत एवं अमेरिका के बीच हुआ है। इसके अलावा युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प ये जो है सब ऑपरेशन शक्ति सबके साथ होता है, तो अमेरिका के साथ होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम का देखिए पहले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो यह 5 जून को मनाता है और इस बार इसका थीम रहा है, यह रहा है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? यह भोटी और पुर्गी। क्या? भोटी और पुर्गी जो है लद्दाख की दो भाषा है, इसे आधिकारिक रूप से क्या दिया गया है? मान्यता प्रदान किया गया है। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? देखिए ये लिया क्रिकेट से। हेनरिक क्लासन जो थे ना साउथ अफ्रीका के एक क्रिकेटर थे। हाल ही में किस देश ने सुंदरी ओपल सुचाता च्वांगसरी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? यह कहाँ की बनी है? तो यह थाईलैंड की है। कौन? थाईलैंड की। इसका राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? देखिए एक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान ने हासिल किया है। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए ये जीते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। IPL 2025 खिताब जो है बेंगलुरु ने जीता है। किस राज्य ने खीचन और मोनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? यह हुआ राजस्थान के। खीचन एवं मोनार जो है यह राजस्थान के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र की अध्यक्षता में किसे चुना गया है? देखिए चुना गया है अर्लेना बेरबॉक। कौन? बेरबॉक का अन्ना लेना बेरबॉक। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियाई खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? देखिए लिया क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने संन्यास लिया है? तो ये भी क्या थे? ये भी क्रिकेटर थे। पीयूष चावला जो है ये क्रिकेटर थे। 2 जून 2025 को भारत का किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? यह बनाया तेलंगाना सरकार। कौन? तेलंगाना। ADB ने भारत की शहरी ढांचों के विकास के लिए कितने वर्ष की योजना की घोषणा किया है? यह क्या है? 5 वर्षों का। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में अवस्थित है? देखिए रायगढ़ किला पूछना ना, यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ? रायगढ़ महाराष्ट्र में। देखिए रायगढ़ जो क्या था? छत्रपति शिवाजी की राजधानी था रायगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकारों को महिलाओं की मौलिक अधिकार माना है? देखिए यह मातृत्व अवकाश को जानते हैं, यह महिलाओं का मौलिक अधिकार रूप में माना गया है मातृत्व अवकाश। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? यह था देखिए मलेशिया में। इसका राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। तो आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट 4 से हम अगला वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी तो कृपया से लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा और कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू। जय हिंद।